लेट्स बिगिन द जर्नी। क्लास 12th अकाउंटेंसी में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा पूरा 100 मार्क्स का एग्जाम है। अब 100 मार्क्स का जो एग्जाम है तो उसके लिए आपको पूरा सिलेबस पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको कंप्लीट सिलेबस की जानकारी होनी जरूरी है, क्योंकि अगर आपको पूरा सिलेबस पता होगा तो आप ये डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा टॉपिक हम पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, किस टॉपिक पर आपको कम ध्यान देने की जरूरत है। आपको साथ में मार्क्स का पैटर्न पता होना चाहिए कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर पूछा जा सकता है, कौन सा टॉपिक डिफिकल्ट है, कौन सा टॉपिक इजी है, किस टॉपिक पर कम टाइम लगाकर ज्यादा मार्क्स लाए जा सकते हैं, उस चीज के बारे में समझते हैं। तो क्लास 12 की अगर हम सिलेबस की बात करें तो हमारे पास टोटल 3 बुक्स हैं। पहली बुक्स हमारी पार्टनरशिप, दूसरी बुक्स हमारी कंपनी अकाउंट एंड तीसरी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अगर हम बात करें इसके मार्क्स पैटर्न की तो इसका जो मार्क्स पैटर्न है, पार्टनरशिप हमारी 36 मार्क्स की है, कंपनी अकाउंट 24 मार्क्स की है एंड फाइनेंशियल एनालिसिस जो हमारी बुक है वो है 40 मार्क्स की। अगर हम उस 40 मार्क्स की बात करें, उस 40 मार्क्स में दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जो बोर्ड एग्जाम होगा आपका, उसमें वो 80 मार्क्स का एग्जाम पूछा जाएगा। इट मींस 36 तो आपका पार्टनरशिप हो गया, 24 आपका कंपनी अकाउंट हो गया एंड सिर्फ 20 आपका एनालिसिस में से पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। जो 20 मार्क्स का होता है वो स्कूल से अलॉट किए जाते हैं मार्क्स आपको। बेसिस क्या होता है उस मार्क्स का? वो होता है वाइवा एंड प्रैक्टिकल फाइल। तो अगर हम बात करें प्रोजेक्ट फाइल की, वो आपकी 12 मार्क्स की है। अगर हम बात करें वाइवा की, वो 8 मार्क्स की है। प्रैक्टिकल फाइल कहे या प्रोजेक्ट फाइल कहे, उसमें आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उस टॉपिक के ऊपर आपको पूरी डिटेल फाइल बनानी है। कहां से है, क्या है, क्यों है, क्या होता है, ये सारे के सारे डिटेल आपको बनानी है। ठीक, बात करते हैं वाइवा की। तो वाइवा के अंदर आपको बाहर से कुछ विजिट करते हैं पर्सन, और वो जो स्कूल में विजिट करेंगे वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। वो क्वेश्चन किस पर बेस्ड होंगे? वो क्वेश्चन आपके 11th क्लास पे हो सकते हैं, 12th क्लास पे हो सकते हैं, वो आपके जनरल नॉलेज के ऊपर हो सकते हैं, वो आपके ऊपर हो सकते हैं, आपका सेल्फ के बारे में पूछा जा सकता है। तो वो आपको स्कूल से मिलेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो 12 मार्क्स और 8 मार्क्स यानी 20 मार्क्स ये आपको स्कूल से दिए जाएंगे बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। बात करते हैं रिमेनिंग 80 मार्क्स का। उसके अंदर हमारे 3 टॉपिक हैं। एक है हमारा पार्टनरशिप, दूसरा है कंपनी अकाउंट एंड तीसरा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बात करें सबसे पहले पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप में आपके टोटल 7 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है आपका फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जो कि अगर हम एग्जाम को ध्यान में रखते देखें, प्रीवियस पैटर्न्स को समझते हुए देखें, तो आपको कम से कम 10 मार्क्स का एग्जाम आपका पूछा जाता है। किससे? फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से। दूसरा टॉपिक आता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यूएशन, जनरली गुडविल से अलग से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, बट अगर स्पेशली अगर इससे पूछा जाए तो 3 से 4 मार्क्स का आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से भी क्वेश्चन आ सकता है। बट इसका मेन ऑब्जेक्टिव गुडविल वैल्यूएशन का ये है कि रिटायरमेंट हो, एडमिशन हो, डेथ हो, इसमें इसका इंपॉर्टेंट रोल आता है, इसलिए इसको सीखना जरूरी है। बात करते हैं चेंज इन पीएसआर की। चेंज इन पीएसआर अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई बदलाव होता है तो 3 से 4 मार्क्स का एग्जाम उससे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है कि किसी पार्टनर का फर्म में एडमिशन होना है, तो एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, ये रफली 12 से लेके 15 मार्क्स का आता है। और इसके अंदर और रिटायरमेंट में चॉइस होती है जनरली, तो रिटायरमेंट भी कह सकते हैं 12 से 15 मार्क्स का चैप्टर आता है। इस तरह से हमारे पूरे 5 टॉपिक कवर होते हैं। बात करते हैं डेथ ऑफ पार्टनर, रफली 6 मार्क्स का इससे यानी क्वेश्चन पेपर आता है। डिसोल्यूशन की बात करें, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, तो 6 से 8 मार्क्स का आता है। इस तरह से अगर हम बात करें तो टोटल हमारा 36 मार्क्स कवर होता है। बट एग्जाम में ये जो टोटल 50 मार्क्स के आसपास का पूरा पेपर पूछा जाता है, जिसमें कि ऑप्शंस होती हैं, आपको चॉइस दी जाती है, तो 50 में से आपको 36 ही अटेम्प्ट करना है। बात करते हैं हम कंपनी अकाउंट। जो दूसरा टॉपिक हमारा वो कंपनी अकाउंट, वो हमारा 24 मार्क्स का है। उस 24 मार्क्स में सिर्फ 2 टॉपिक है। एक है अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स यानी शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ शेयर जिसे हम कहते हैं, और दूसरा है इश्यू ऑफ डिवेंचर। तो हम कह रहे हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स। शेयर कैपिटल की बात करें तो इसके अंदर हमारा जो 24 मार्क्स का है, इसमें 12 से लेके और 18 मार्क्स का हमारा शेयर कैपिटल से आता है, और 8 से लेके और 15 मार्क्स का हमारा इसके अंदर इश्यू ऑफ डिवेंचर का आता है। पास पैटर्न में देखा गया है कि इश्यू ऑफ डिवेंचर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर इस चीज को समझे तो ये भी हमारा 30 से 32 मार्क्स का एग्जाम इससे हमारा पूछा जाता है। बात करते हैं अगर हम
लास्ट जो टॉपिक बचता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का, इसमें मेजर टॉपिक हमारा जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, जो कि 6 से 8 मार्क्स का आता है। इसके अलावा रेशियो का टॉपिक है जो आपका 4 से 6 मार्क्स का आता है। कंपैरेटिव बैलेंस शीट है, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट है, कॉमन साइज बैलेंस शीट है, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट है, 3 से 4 मार्क्स का इससे आता है। इसी तरह आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का है 3 से 4 मार्क्स का इससे आता है, और बाकी थ्योरेटिकली आ जाता है 2 से 3 मार्क्स का थ्योरी आ जाती है। तो करीब करीब 26 से लेके 28 मार्क्स का एग्जाम इससे पूछा जाता है। तो पाया गया है पास्ट में लगभग इससे 109 मार्क्स का पूरा एग्जाम आता है, जिसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 80 मार्क्स कवर करना है। देखो कितना इजी है, 109 मार्क्स में आपको 80 मार्क्स कवर करना है, ओनली 80 मार्क्स लेके आना है। और अगर इस 80 मार्क्स में से अगर आप 70 मार्क्स भी कवर कर लेते हो और 20 मार्क्स को स्कूल से मिल जाते हैं, तो 90 मार्क्स को आपको इजीली आ जाएंगे। और हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपके 90 प्लस मार्क्स आएंगे अगर आप सारी वीडियोस को बहुत सीरियसली और इजीली वे में पढ़ेंगे। ये था हमारा सिलेबस की बात। अब हमने क्या सीखना है, सिलेबस हमें समझ में आ गया कि सिलेबस में हमारे 2-3 बुक्स हैं, एक है पार्टनरशिप, एक है कंपनी अकाउंट, एक एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंदर हमारे मेजरली टॉपिक अगर पार्टनरशिप की बात करें तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है। अगर कंपनी अकाउंट की बात करें तो उसके अंदर इश्यू ऑफ शेयर एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर है। अगर हम बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की तो उसके अंदर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, टूल्स है, टूल्स में जनरली आपका कंपैरेटिव और कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट है, रेशियो एनालिसिस है, और लास्ट टॉपिक आता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आपको सिलेबस का पता होना चाहिए, उसके अंदर और डिटेल में समझेंगे कि हर टॉपिक के अंदर क्या क्या चीजें जरूरी है। अब हमारा सवाल ये आता है, क्या हम इन टॉपिक में से किसी टॉपिक को छोड़ सकते हैं? यस, वी कैन लीव इट, बट आपको छोड़ना नहीं है। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपको कंप्लीट सिलेबस पता होना चाहिए, कंप्लीट सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसलिए जानकारी होनी चाहिए कि आपके पास ऑप्शंस रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप अटेम्प्ट कर सको। अब आप समझिए, जैसे हम बात करें एडमिशन की और बात करें हम रिटायरमेंट की, तो मेजरली ये पाया गया है कि जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो दोनों में ऑप्शंस होता है। यानी इश्यू बात करें एडमिशन की और बात करें रिटायरमेंट की, दोनों में 8 मार्क्स कॉमन होता है। इट मींस आपको ऑप्शंस में आएगा, क्या आएगा? और में आएगा, ऊपर एडमिशन होगा, नीचे रिटायरमेंट होगा। इसी तरह बात करें इश्यू ऑफ शेयर और इश्यू ऑफ डिवेंचर में भी क्या आता है? चॉइस आता है। कई बार सिर्फ इश्यू ऑफ शेयर ही दोनों चॉइस के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, कुछ सिलेबस को छोड़ सकते हैं। जनरली जैसा देखा जाए, चेंज इन पीएसआर में आपको बैलेंस शीट, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर्म है, ये रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बैलेंस शीट है, उसको आप टॉपिक छोड़ सकते हैं। इसी तरह अगर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की बात करें तो आपको सिर्फ मेथड्स का पता होना चाहिए, वे पता होना चाहिए, आप पूरा टॉपिक छोड़ सकते हैं। बट वो जरूरी है क्या? समझना जरूरी है कि आने वाले चैप्टर्स में वो चीजें समझी जा सकें। इसी तरह अगर हम बात करें यानी एडमिशन की बात करें तो एडमिशन में आपको इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक तो आपको रेशो का पता होना चाहिए, गुडविल का ट्रीटमेंट पता होना चाहिए, और आपको जो मेजर क्वेश्चंस आते हैं वो आपको बड़ा क्वेश्चन जो 8 मार्क्स का आता है आप उसको चॉइस के तौर पे ले सकते हैं विद रिटायरमेंट। तो आप रिटायरमेंट का पूरा टॉपिक भी छोड़ सकते हैं, बट मेरा सजेशन अगेन यही रहेगा कि आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, आपको 100% सिलेबस कवर करना है, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन 100% हो और आपके 90 प्लस मार्क्स लाने में कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। अगर हम बात करें कि क्या टॉपिक सारे पढ़ने, या सारे टॉपिक पढ़ने हैं आपको, हम कम से कम टाइम में सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। आपको लगेगा कि आपकी जर्नी कब खत्म होगी, आपको लगेगा आपका सिलेबस कब खत्म हो गया, आपको लगेगा कि सारा का सारा टॉपिक आपका कितनी जल्दी कवर हो गया। बस आपको पूरी वीडियोस को अच्छे से और ध्यान से समझना है। इसके अंदर हमने और एक बात की थी कि कुछ टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। यस, कुछ टॉपिक्स पर हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। अब वो कौन से टॉपिक्स होंगे? सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, डिफिकल्ट है, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 10 से 12 मार्क्स आपका उससे आएगा। एडमिशन पर आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। इश्यू ऑफ शेयर और इश्यू ऑफ डिवेंचर पर आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। कैश फ्लो स्टेटमेंट पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। बात करते हैं रेशियो एनालिसिस की, तो रेशियो एनालिसिस में आपको कुछ टॉपिक छोड़ देने की जरूरत है, कुछ टॉपिक्स पर आपको फोकस करने की जरूरत है। जो इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं उस पर आपको फोकस करने की जरूरत है। इस तरह से हमारा ये पैटर्न होगा। इस तरह से हम पूरे का पूरा ये सिलेबस कवर करेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा मार्क्स किस चैप्टर से कितने मार्क्स का है, ये आपको पता होना चाहिए। सिलेबस पता होना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स आपको छोड़ने हैं वो आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है वो सारा आपको पता होना चाहिए। बाकी इसको हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे कि हम एक एक टॉपिक कितने कम समय में विद कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट से साथ समझेंगे और समझेंगे कि हमारी जर्नी कितनी जल्दी खत्म हो गई। अगली वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे
एक एक चैप्टर वाइज पहले हम पार्टनरशिप कवर करेंगे, फिर कंपनी अकाउंट, फिर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, इस तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।